अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद असदुर्रहमान है और मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जोराबाद खुशाब और राना मेडिकल कम्प्लेक्स सिविल लाइन जोराबाद में बतौर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट माहिर अमराज गुर्दा व मसाना अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है गुर्दे में पथरी का बनना। गुर्दे में पथरी का बनना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब में भी बहुत ज़्यादा लोगों में गुर्दे में पथरी पाई जाती है। हमारे पास यूरोलॉजिस्ट के पास जो 100 मरीज़ आते हैं उसमें से तकरीबन 30 से 40% जो मरीज़ हैं उनमें गुर्दे की नाली और मसाने में पथरी के साथ हमारे पास मरीज़ ओपीडी में आते हैं। गुर्दे में जो पथरी बनती है इसकी कई वजूहात हैं। जो ज़्यादातर पथरी बनना है उसमें से सबसे जो बड़ी वजह है वो खुराक में हाई प्रोटीन डाइट मसलन बड़ा छोटा गोश्त, दालें, इनका ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा पानी का कम इस्तेमाल करता और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है। इसके अलावा जो है पालक, साग, कलेजी, ये जो खुराक हैं ये इनमें प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसमें हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उसमें गुर्दे में पथरी बनती है। खुराक के बाद जो दूसरी वजह है गुर्दे में पथरी का बनना वो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें गुर्दे की नाली का तंग होना, जिसकी वजह से गुर्दे में पेशाब का रुकना, या फिर बूढ़े अफराद जिनमें प्रोस्टेट होता है उसमें पेशाब जब मसाने में रुकता है तो मसाने में पथरी बनना बहुत कॉमन है। इसके अलावा कई मरूसी बीमारियां भी हैं जिसमें जिस्म में जो कुछ नमकियात या वो ज़्यादा हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से, तो उसमें भी कई दफ़ा स्टोन्स बनते हैं। अब स्टोन्स की जो टाइप्स हैं उसमें ज़्यादातर जो स्टोन्स हमारे पास आते हैं वो यूरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, ठीक है। मरीज़ हमसे पूछते हैं कि किस तरह की पथरी है तो इसका किस तरह बचाव किया जा सकता है, तो फिर टाइप के मुताबिक कि किस तरह का स्टोन है फिर हम उस तरह के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तशख़ीस के लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें जो बेसिक टेस्ट हैं उसमें हम यूरिन का टेस्ट, यूरिन कंप्लीट करवाते हैं, गुर्दों में RFTs ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा टेस्ट जो इसकी तशख़ीस के लिए कॉमन है वो है अल्ट्रासाउंड। उसमें हम गुर्दे की नाली, मसाना, गदूद, इन सब का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड KUB। उससे हमें काफ़ी हद तक इस पथरी के बारे में पता चल जाता है। ऐसे अफराद जिनमें तशख़ीस ना हो रही हो तो हमें CT स्कैन से भी सहारा लेना पड़ता है। इलाज के लिए पथरी के मुताबिक इलाज किया जाता है, मेडिकल इलाज और सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम मेडिसिन के ज़रिए डिज़ोल्व कर सकते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड की पथरी, तो यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स दे के यूरिक एसिड की कमी हम पेशाब में जो उसकी तेज़ाबियत है उसको कम करके, ठीक है, ऐसी पथरियों को डिज़ोल्व करवा सकते हैं। और कई ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो स्टोन को बनने से, जैसे पोटाशियम सिट्रेट है, ये गुर्दे में और मसाने में पथरी बनने की रफ्तार को स्लो करते हैं, तो ऐसी मेडिसिन भी दी जाती हैं। लेकिन जब पथरी मेडिसिन से जिसका हल ना हो रहा हो, या ऐसी पथरी जो गुर्दे की नाली में आ गई है, मसाने में आ गई है, तो वो एज आ एमरजेंसी ट्रीट की जाती है, तो उसके लिए फिर सर्जिकल इलाज ही बेहतर है। अब तो जदीद तरीन इलाज हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम गुर्दे की पथरी जो है उसको बजरिया कैमरा, PCNL, गुर्दे की नाली की पथरी को बजरिया URS, और मसाने में भी जो पथरी है उसको बजरिया बग़ैर कट के कैमरे के ज़रिए निकाल लेते हैं, ठीक। इसके अलावा कई मरीज़ हमसे पूछते हैं कि पथरी दोबारा क्यों बनती है, ठीक है। उसके लिए फिर एहतियात बेहतर है कि एक दफ़ा अगर पथरी बनी है उसको हमने निकाल लिया है तो दोबारा बनने के लिए वीकली अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए। हर 2-3 माह बाद अपना अल्ट्रासाउंड, पेशाब का टेस्ट करवाया जाए, ताकि उसमें अगर वो पथरी बनने लगे तो उसको हम इनिशियल स्टेजेस पे ही उसको रोक सकें। तो जो हम मरीज़ को एहतियात बताते हैं उसमें यह है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एटलीस्ट जो है तकरीबन 3 लीटर के करीब आपने दिन में पानी पीना है, और मरीज़ को 2 से 2.5 लीटर पेशाब डेली आना चाहिए, ठीक है।
उसके अलावा आप लीमू माल्टा इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। और हम डिस्करेज करते हैं कि जो हाई प्रोटीन डाइट है, जैसे बड़ा छोटा गोश्त, दालें, नमक, पालक, टमाटर, कलेजी, ये वाली और चावल की मुनासिब मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चावल लेते हैं तो उसमें हम वाटर इनटेक ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई ऐसी बात अगर मिस हो गई है तो आप जो है कमेंट्स में कोई और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो गुर्दे की पथरी के रिलेटेड या उसके इलाज के रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को भी आप वक्तन फ़वक्तन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी से अच्छी और भी वीडियोज़ जो है वो मेडिकल से रिलेटेड और इसके अलावा देखने को मिल सके। थैंक यू।